अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीक मैं काफ़ी बिज़ी रही और मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे। रीज़न था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों में बिज़ी हो गई थी जो कि बहुत अर्जेंट थी और मींस के हेल्थ से रिलेटेड थी। तो उसी से रिगार्डिंग मैं आज इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, आजकल ना हर सेकंड पर्सन जो है वो बैक पेन से, सर्वाइकल से, इन 2 चीज़ों से तो मीन्स जूझ ही रहा है। तो वही है कि बैक पेन जो है ना बड़ा बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और अगर आपकी स्लिप डिस्क है तो वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और वो पेन सिर्फ उस पेन का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसको जो इस तकलीफ़ से गुज़रा हो। और पता है, जब हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, वो बात आज मेरे समझ आती है कि सच में अपनी जो हेल्थ है वो हमारी ही वेल्थ है। हेल्थ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। जब मेरे साथ ये स्लिप डिस्क हुई मेरी L5-S1 की, तब मुझे पता चला कि तकलीफ़ क्या होती है। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़री हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा अल्लाह या मैं जानती हूँ। और इतनी तकलीफ़ इसमें होती है ना कि इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। और फ़िज़िकल तो इंसान अफ़ेक्ट होता ही होता है, मेंटली बहुत होता है। मेंटली उस पर बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान ज़र्रा-ज़र्रा ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज स्लिप डिस्क हुई है, आपको तकलीफ़ हो गई, आप अगले दिन ठीक हो जाएँगे। नहीं, आपको बहुत प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, आपका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है। तो बस वही कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी कंडीशन बहुत सीवियर हो गई थी और मैं टोटल बेड पर ही थी। और इस ये जो सफ़र था मेरा, तकलीफ़ का, दर्द का, इसमें मेरे अल्लाह ने ही मुझे निकाला है। मैं कहूँगी, अल्लाह जब रास्ते दिखाता है ना, तो उन रास्तों पर ही हमारे लिए बेहतरी लिखी होती है। तो बस मैंने तो अल्लाह पर ही सब कुछ छोड़ दिया था। और इस बार तो सच में मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि इससे पहले भी मुझे ये तकलीफ़ हो चुकी है, तो ये मेरी रिपीट हुई थी तकलीफ़। तो लेकिन हम अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद थी। मैंने पढ़ाई, अल्लाह का कलाम, हर चीज़ इबादत में करती रही और अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब से तू मुझे ठीक करेगा। और अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, वो बड़ा रहीम व करीम है। और मैं यही दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब से मुझे ठीक कर देना और इस लायक बना देना कि इन बच्चों का मैं कर पाऊँ। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो एक माँ ही सब कुछ कर पाती है। मतलब कितना भी सब लोग कर लें, लेकिन जैसा एक माँ कर लेती है ना, वो नहीं कर पाते हैं। जब मेरी ये प्रॉब्लम हुई तो मैं जब बेड पर थी तो सब मेरा काम कर रहे थे। कोई कपड़े धो रहा है, तो कोई कुकिंग कर रहा है, तो कोई डस्टिंग कर रहा है। सब मिलकर भी मतलब वो बात नहीं आ रही थी घर में जो आनी चाहिए। और एक लेडी वो सारे ही काम सँभालती है, तो इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ कि एक जो माँ होती है उसकी कितनी वैल्यू होती है घर में। तो बस उसी तकलीफ़ को मैं अपनी कम करने गई थी कायरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट लेने। तो मेरी जो डिस्क स्लिप हुई थी वो थी L5-S1, और इसमें मैंने फ़िज़ियोथेरेपी भी ली थी। उसके बाद मैंने कायरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट लिया। अगर किसी की भी स्लिप डिस्क होती है तो जो भी न्यूरोसर्जन होते हैं वो इनिशियल स्टेज पर भी सर्जरी बता देते हैं। तो मैं सिर्फ़ यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि पहले आप फ़िज़ियोथेरेपी कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, कायरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर उसके बाद भी आपके सिम्पटम्स नहीं जा रहे हैं, तब आप सर्जरी के तरफ जाइए, वो आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप ये जो बाकी के ट्रीटमेंट हैं, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स हैं, आप उनकी तरफ जाइए, क्योंकि ये जो सर्जरी है ये बहुत रिस्की होती है, ये सभी को पता है। और मीन सक्सेसफुल भी बहुत कम रेट में होती है ये। तो
मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग पहले ये ट्रीटमेंट कराइए। तो बस मैं अपना ट्रीटमेंट करा कर लौट रही थी, लौटते-लौटते रात हो गई थी और बच्चे भी मेरे साथ थे, तो बस हम यहाँ कहीं खाने के लिए रुके थे। ट्रैफ़िक बहुत मिल रहा था हमें रास्ते में और हम लोग करीबन 11 बजे घर पहुँचे थे। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगी या मैंने कहाँ से कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट लिया है या मैंने किस तरीके से अपने आप को ठीक किया है, तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं और आप जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। बस अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ रहती है हमेशा हमेशा। और अल्लाह ताला जिस्मानी किसी को भी कोई तकलीफ़ ना दे, आपको मुझे किसी को भी ना दे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें सबसे बड़ी बात बुरी नज़र से बचाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।